जय हिंद दोस्तों। मैं देवराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ साथी आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, हम कल रीजनिंग में पढ़ रहे थे टाइप 5 में हमने पढ़ा था दूसरे सोर्स से स्थान निकालना। टाइप 5 के दो क्वेश्चन में आपके लिए लेके आए हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसी के पीछे के स्थान से दुगना है, तो ए का आगे से स्थान बताओ। क्या है साथी? पीछे से स्थान, आगे से स्थान। क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। 45 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसी के पीछे के स्थान से दुगना है। अगर पीछे का स्थान 1 है तो आगे का स्थान 1 का दुगना यानी 2 है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना भाई, ए का पीछे की स्थान आगे के स्थान से दुगना है, ठीक है। तो आगे का स्थान है वो दुगना है पीछे के स्थान से, ठीक है। तो ए का आगे से स्थान कितना है? देखो, 44 व्यक्ति है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक ही व्यक्ति का आगे से स्थान उसी व्यक्ति का पीछे से स्थान से क्या प्राप्त होता है? टोटल से एक ज्यादा प्राप्त होता है। यदि एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान देखें तो टोटल से एक ज्यादा प्राप्त होता है। देखो, 45 टोटल है, इससे एक ज्यादा प्राप्त हो गए। 44 टोटल है, इससे एक ज्यादा प्राप्त होगा। एक व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान 45 प्राप्त होगा, एक ज्यादा प्राप्त होगा 45। इन दोनों का टोटल कितना है? 3, यानी 45 3 के बराबर। इंटू आगे से स्थान पूछा है तो आगे से 2 से इंटू कर देंगे। आगे का स्थान क्या है? 2। अगर पीछे का स्थान पूछता तो 1 से इंटू कर देती। 2 से इंटू करेंगे, 3 से गए 15 बार, 15 इंटू 2 क्या आ गया आपका? 30 आंसर आ गया। क्या आ गया आपका? 30 आंसर आ गया। देखो, 44 छात्रों की पंक्ति है जिसमें एक व्यक्ति का आगे से स्थान और उसी व्यक्ति का पीछे से स्थान का जब आप टोटल करोगे तो आपका दोनों छोरों से स्थान जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल से एक अधिक प्राप्त होगा। यानी 44 छात्र ने 45 छात्र हैं, एक ज्यादा टोटल प्राप्त होगा। यानी 45 अपॉन रेशियो 3 के बराबर इंटू 2 करोगे तो आपको आगे से स्थान मिलेगा। आगे कितने व्यक्ति हैं? 30 हैं, टोटल 30 हैं आगे से। एक के आगे कितने छात्र हैं? एक पंक्ति में मैं 30वां हूं, मैं 30वां व्यक्ति हूं, तो मेरे आगे कितने? एक पंक्ति में मैं 30वां व्यक्ति हूं तो मेरे आगे कितने व्यक्ति हैं? 29। 30 माइनस 1, 30 में एक मैं भी तो हूं, मेरे आगे कितने रहे? 29 रहे, ठीक है। आगे देखो, ये समझ में आया ना? आगे देखो, 39 छात्रों की पंक्ति में हिमांशु 39 छात्रों की पंक्ति में हिमांशु राघव से 6 स्थान पीछे है। हिमांशु क्या है? राघव से 6 स्थान पीछे है, 6 स्थान आगे बोल रहा है। यानी राघव नीचे आएगा, राघव नीचे आएगा। हिमांशु से राघव 6 स्थान पीछे, यानी हिमांशु ऊपर आएगा। 6 स्थान पीछे है कौन? राघव, ठीक है। 6 स्थान पीछे जो कि, अब जो कि किसकी लगे लगा? जो कि किसके लिए लगा? मैंने आपको कल बताया, जो कि जिसका, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। यानी राघव, जो कि राघव आगे से 24वां है। राघव आगे से क्या है? 24वां, यानी यहां से यहां तक 24वां कौन है? राघव। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हिमांशु राघव से पहले है तो इस 24 में हिमांशु का नंबर ऐड हो गया? नहीं होया? नहीं हो गया। ऐड हो गया। हिमांशु राघव से पहले है या बाद में है? कि सर राघव से पहले है, यानी राघव इसमें ऐड हो गया है। तो मैं 24 माइनस 6 करके राघव तक पहुंच सकता हूं, यानी 18 राघव का क्या आ गया? स्थान आ गया। अगर
हिमांशु राघव हिमांशु से पहले होता तो मैं इसमें अंतर किसका है, 6 का, 6 प्लस कर देता इसमें। ठीक है, अगर हिमांशु राघव से पहले है या राघव पहले रह गया, राघव पहले है तो 6 माइनस करके इसका स्थान निकाल लूंगा। ध्यान से देखो, एक पंक्ति एक रोल नंबर से 20 रोल नंबर तक एक पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं। मेरा नंबर 19वां है और एक राम का नंबर 15वां है। तो मैं यहां से 19 तक गया तो इसमें राम काउंट हो गया नहीं हो गया, काउंट हो गया। राम का स्थान कैसे निकाली कि सर इस दोनों का अंतर कितना है, राम 5 स्थान पहले है, यानी 5 स्थान का अंतर है राम की और 19 के मेरे बीच में। तो 19 माइनस में 5 करूंगा तो 14 मेरा स्थान आ गया नहीं आ गया, तो यही बोल रहा हूं हिमांशु का ऊपर से स्थान, राघव का आगे से स्थान कितना है, 24वां। तो इसमें हिमांशु भी काउंट हो गया ना भाई, मैं राघव के हिमांशु के आगे राघव है तो मैं राघव तक पहुंचूंगा तो उसमें हिमांशु भी काउंट हो गया। कितने का डिफरेंस है, 6 का, तो -6 करूंगा तो मैं राघव तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब पढ़े अगली टाइप 6, इसके आगे देख लो क्वेश्चन को, आसान है बिल्कुल, ध्यान से देखो। चलते हैं अगले टाइप के, इस क्वेश्चन को करो। टाइप 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। 5 मित्र पी क्यू आर एस व टी अलग अलग, जिनका क्या है, अलग अलग वजन है। एस आर से हल्का है पर क्यू से भारी है, टी क्यू से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं। तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन सा है। देखो 5 मित्र हैं जिनका अलग अलग वजन है, एस आर से हल्का है, जो हल्का है उसे नीचे बनाएंगे और जो भारी है उसे ऊपर बनाएंगे। ठीक है, एस आर से हल्का है, जो एस है ना वो आर से हल्का है, हल्का नीचे बनेगा, भारी ऊपर बनेगा। पर क्यू से भारी है, पर किसके लिए लगा है, फर्स्ट पर्सन के लिए। एस क्यू से भारी है तो क्यू और हल्का हो गया, टी क्यू से हल्का है तो टी है ना वह क्यू से हल्का है, क्यू से हल्का क्या है, टी। ठीक है, परंतु सबसे हल्का नहीं, यानी टी है ना वो सबसे हल्का नहीं, इसके नीचे भी एक और आएगा। बचा क्या, पी बचा, तो यहाँ पी आएगा। ठीक है, इसको दोबारा देखो, दोबारा ध्यान से देखना। एस आर से हल्का है, जो एस है ना एस वो आर से हल्का है, आर भारी है, एस हल्का है। ठीक है, जो हल्का है उसे नीचे और जो भारी है उसे ऊपर बनाएगी। पर क्यों से भारी है, जो एस है ना पर किसके लिए यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए। पर क्यों से भारी है, जो एस है वो क्यों से भारी है, यानी क्यों और हल्का है, अब आगे देखो, टी क्यों से हल्का है, तो टी क्यों से हल्का है तो हल्का नीचे आ जाएगा। अब क्या बोल, परंतु सबसे हल्का नहीं, टी क्यों से हल्का तो है परंतु सबसे हल्का नहीं, यानी इसके नीचे एक और आएगा। कितनी है, 5 है, 4 आगे एक और बचा क्या, पी, यहाँ पे पी आएगा। ठीक है, सबसे हल्का नहीं टी, तो बचा क्या, पी, तो पी यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एस केवल आर से हल्का है और किसी से हल्का नहीं। ठीक है, जो भारी है उसे ऊपर और जो हल्का है उसे नीचे। अब क्वेश्चन का आंसर दे दो, तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है। पहला सबसे हल्का, दूसरा सबसे हल्का, तीसरा सबसे हल्का, यानी क्यों आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोलता कि तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है
तो पहला सबसे भारी, दूसरा सबसे भारी, तीसरा सबसे भारी भी क्यू ही है। ठीक है, अगर भारी बोले तो ऊपर से स्टार्ट करना है, हल्का बोले तो नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में, इस क्वेश्चन को करो। 5 मित्र, इस क्वेश्चन को करो। 5 मित्र ए बी सी डी ई एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे। एक केवल बी से पहले पहुंचा, सी डी के बाद पहुंचा, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा। ई व ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? देखो ध्यान से, 5 व्यक्ति हैं, एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ए केवल बी से पहले पहुंचा, जो ए है ना, ए तो सिर्फ बी से पहले पहुंचा, यानी इसके बाद कोई वर्ड नहीं आ सकता। बी से पहले पहुंचा, अगर मैं यहाँ पे सी ले लूं तो बी और सी दोनों से पहले पहुंचा नहीं, केवल बी से पहले पहुंचा, यानी इसका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, और टोटल 5 व्यक्ति हैं। बी ए केवल बी से पहले पहुंचे, यानी बी के बाद में कोई भी व्यक्ति नहीं है। देखो, सी डी के बाद पहुंचा, जो सी है ना, सी वो डी के बाद पहुंचा, यानी डी पहले पहुंचा सी से, पता नहीं ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डी के बाद पहुंचा, पहले पहुंचा, जो कि किसके लिए, डी के लिए यूज हो रहा है, जो कि डी सबसे पहले नहीं पहुंचा, यानी डी यहाँ पे नहीं पहुंचा तो डी कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे, और सी यहाँ पे होगा। सी डी के बाद पहुंचा, बिल्कुल सही है। डी सबसे पहले नहीं पहुंचा, यानी यहाँ पे क्या, डी नहीं आ सकता, तो बचा क्या, क्या बचा, ई बचा, तो यहाँ पे ई पहुंचा, यहाँ पे क्या पहुंचा, ई पहुंचा। देखो समझ में नहीं आया होगा पहली बार में, देखो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए केवल बी से पहले पहुंचा, यानी जो ए है वो बी से पहले पहुंचा, केवल बी से पहले पहुंचा। अगर यहाँ पे दूसरा वर्ड आ जाए तो ये बी से पहले नहीं पहुंचेगा, 2 से पहले पहुंचेगा, यानी यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आएगा। आगे आएंगे कितने व्यक्ति हैं, 5, इसका स्थान हो गया 5वां, इसका स्थान हो गया 4था, जो 3 है वो आगे आएंगे, यानी बाद में नहीं आ सकता, केवल वर्ड यूज हो रहा है ना, केवल इसी के लिए हो जा रहा है कि बी के बाद में कुछ नहीं है। डी देखो, सी डी के बाद पहुंचा, जो सी है ना वो डी के बाद पहुंचा, डी पहले पहुंचा, सी बाद में पहुंचा, पता नहीं यहाँ पे डी आएगा या यहाँ पे सी आएगा, या यहाँ पे डी आएगा यहाँ पे सी आएगा, पता नहीं। जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, बाद वाले पर्सन के लिए, जो कि डी सबसे पहले नहीं पहुंचा, यानी डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब डी यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, तो बचा कितना, ई बचा, तो ई यहाँ पे पहले स्थान पे आएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लिया। अब देखो क्वेश्चन का आंसर दो, ई व ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, कौन से 2 व्यक्ति, बी सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए, तभी ये आपके दिमाग में बैठेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी टाइप 5 में अगले क्वेश्चन देखो ध्यान से बिल्कुल, इस क्वेश्चन को करो। पी क्यू आर एस यू 6 व्यक्ति हैं जिनका अलग अलग लंबाई है, एस आर से छोटा है, एस केवल क्यू से लंबा है, पी यू से लंबा है, लंबा नहीं, तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। देखो ध्यान से, 6 व्यक्ति हैं, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से आर केवल
टी से छोटा है, जो आर है वो सिर्फ टी से छोटा है, यानी टी के ऊपर कुछ नहीं आ सकता। टी से छोटा मतलब तो यही है कि टी से ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ टी से छोटा है। आगे देखो, एस केवल क्यू से लंबा है, जो एस है वो केवल क्यू से लंबा है, एस क्यू से लंबा है केवल, यानी एस के नीचे कुछ नहीं आ सकता, तभी तो क्यू से लंबा होगा। अगर सपोज करो एस की जगह मैं यू कर देता हूं, तो एस यू और क्यू दोनों से लंबा है, लेकिन केवल क्यू से लंबा है। एस केवल क्यू से लंबा है, यानी एस लंबा है, जो लंबा ऊपर आएगा, जो छोटा छोटा वो नीचे आएगा। ठीक है, देखो अब ये दोनों जगह तो बुक हो गई, यानी यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता और यहाँ पे भी कुछ ही नहीं आ सकता। ठीक है, देखो पी यू से लंबा नहीं, जो पी है वो यू से लंबा नहीं है, यानी पी यू से छोटा है, पी यू से छोटा है, क्या है, पी यू से छोटा है। क्या बोल रहा है भाई, पी यू से लंबा नहीं, पी यू से लंबा नहीं, यानी पी यू से छोटा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, पी यू से छोटा है, तो यहाँ पे सेट हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो दोबारा, दोबारा देखो, यहां से देखो, आर केवल टी से छोटा है, जो आर है वो सिर्फ टी से छोटा है, यानी टी बड़ा है आर से, टी बड़ा है आर से सिर्फ, यानी ऊपर कुछ नहीं आ सकता, टी से छोटा है। अगर ऊपर में और अलग ले लेता, किसी भी नंबर, किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को यहाँ पे ले लेता तो आर उससे भी छोटा होता, लेकिन सिर्फ आर टी से छोटा है, यानी टी से ऊपर कुछ नहीं आएगा। देखो एस केवल क्यू से लंबा है, जो एस है वो केवल क्यू से लंबा है, एस केवल क्यू से लंबा है, यानी यहाँ पे नीचे भी कुछ नहीं आ सकता, तो बची ये जगह। यहाँ पे देखो क्या आएगा, पी यू से लंबा नहीं, जो पी है वो यू से लंबा नहीं, लंबा नहीं का मतलब पी यू से छोटा है, पी यू से छोटा है, तो यानी यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे पी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो तीसरा सबसे लंबा टी पहला, सबसे लंबा दूसरा आर, सबसे लंबा तीसरा यू। आपका कौन है? यू है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यू, यू आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करो। पेश करता हूं आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। एम एन पी क्यू तथा टी एक्स विषय में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। एन सिर्फ पी से तथा टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो कौन सबसे कम अंक प्राप्त करता है? देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। 5 व्यक्ति हैं, 5 क्या है? व्यक्ति है। देखो ध्यान से, एन सिर्फ पी से तथा टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, जो एन है वो पी से तथा टी से अधिक अंक प्राप्त कर, इनका क्रम नहीं पता, टी पहले आएगा या पी पहले आएगा, इसका क्रम पता नहीं है। देगा क्वेश्चन में एन सिर्फ पी या टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी एन अधिक अंक प्राप्त करता है पी या टी से। आगे देखो, क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है, क्यू है ना, क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है, क्यों?
एम से कम अंक प्राप्त करता है, यानी क्यू एम से कम अंक प्राप्त करता है, परंतु देखो क्वेश्चन में ऐसे, परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है। जो क्यू है वो एम से कम अंक प्राप्त करता है, परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी क्यू एन से अधिक अंक प्राप्त करता है और क्यू से भी अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, एन। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अरे समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन? देखो इसको दोबारा समझो, एक बार और समझो। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाता रहूंगा, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग हल्की नहीं है, रीजनिंग बहुत भारी है। अगर प्रैक्टिस है सही तरीके से तो रीजनिंग आपके मुट्ठी में होगी। प्रैक्टिस करो, देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एन सिर्फ पी तथा टी से अधिक अंक प्राप्त करता है। जो एन है वो पी टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, इनका क्रम नहीं पता। आगे देखो, क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है। जो क्यू है सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है, यानी एम ज्यादा अंक प्राप्त करता है, क्यू कम अंक प्राप्त करता है। परंतु यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है। जो क्यू है वो एम से तो कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन एन से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी एन से अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, क्यू। क्यू से अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, एम। ये सीक्वेंस बैठेगा आपके पास। यदि ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन में कौन सा पूछा है, तो सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, पी करता है, टी करता है, पता नहीं पी करता है या टी करता है। यदि ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो, तो ये आपकी प्राथमिकता होगी। यदि ऑप्शन में या तो ये हो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो तो आप इसको टिक करोगे, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में ना हो तो एक ऑप्शन ऐसा हो पी या टी, ये सा ऑप्शन में दे रखा हो तो आपका आंसर ये होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है पी या टी तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनीता अनिता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है। अनिता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है? देखो, सुनीता अनिता से छोटी, अनिता से लंबी है। जो सुनीता है वो अनिता से क्या है, लंबी है, लंबी ऊपर आएगी सुनीता। ठीक है, रीना चित्रा से लंबी है, इसको अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ। रीना क्या है, चित्रा से लंबी है, यानी चित्रा छोटी है, चित्रा छोटी है। ठीक है, लेकिन बानू से छोटी है। लेकिन किसके लिए है, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, लेकिन रानी बानू से छोटी है, यानी बानू बड़ी है, भानु बड़ी है। क्या है, भानु बड़ी है रानी से, रीना से क्या है, भानु बड़ी है। तो अनीता चित्रा से छोटी है, जो अनीता है वो चित्रा से क्या है, छोटी है, अनीता यहाँ पे आएगी। अनीता कहाँ पे आएगी, चित्रा से छोटी है, अनीता नीचे आएगी। चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा सुनीता से लंबी, यहाँ पे क्या आएगी, सुनीता, यहाँ पे क्या आएगी, सुनीता। ठीक है, देखो ध्यान से, दोबारा देखो, सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता अनीता से लंबी, यानी अनीता छोटी है सुनीता से। ठीक है, रीना चित्रा से लंबी, इसको अलग बनाओ। तो रीना है वो चित्रा से लंबी है, तो चित्रा से लंबी रीना हो गई। रीना चित्रा से लंबी है, बिल्कुल लंबी है, देखो ऊपर बनाया।
लेकिन भानु से छोटी है। लेकिन किसके लिए यूज आता है? पहले पर्सन के लिए। लेकिन रीना भानु से छोटी है, यानी भानु रीना से बड़ी है। ठीक है। अनीता चित्रा से छोटी है। जो अनीता है वो क्या है? चित्रा से छोटी है, यानी अनीता नीचे आएगी। अनीता नीचे आ गई। ठीक है। चित्रा सुनीता से लंबी है। जो चित्रा है वो सुनीता से लंबी है, तो चित्र सुनीता छोटी हो गई चित्रा से। ये पैटर्न बनेगा। तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है यहाँ पर? सबसे बड़ी भानु, सबसे छोटी अनीता। तो अनीता आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अनीता। ठीक है, आगे समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस क्वेश्चन को देखो। 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां एक मेज पर छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीमा के दाएं ओर तथा बिंदु के बाएं ओर रीटा रानी और मेरी के मध्य है। देखो, एक मेज है जिसमें फोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़कियां बैठी हैं। सीमा, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। सीमा रानी के दाएं ओर, जो सीमा है वो रानी के दाएं ओर बैठी है। पता नहीं जस्ट है या बाद में है। सीमा रानी की दाएं ओर तथा बिंदु के बाएं ओर। सीमा रानी की क्या है? दाएं ओर तथा बिंदु के बाएं ओर है। बिंदु, बिंदु के बाएं ओर कौन है? सीमा है। देखो आगे, रीटा रानी और मेरी के मध्य है। बिंदु के बाएं ओर रीटा रानी और मेरी के मध्य है। जो रीटा है, जो रीटा है जो रीटा है मेरी और रानी के मध्य है। रीटा, तुम मेरी यहां पे नहीं आ सकती, तो मेरी कहां पे आएगी? यहां पे मेरी। और रीटा मेरी और रानी क्या है? मध्य में है। रीटा मेरी और रानी के मध्य में है, यानी रीटा यहाँ है। ठीक है, समझ में नहीं है? दोबारा देखो। एक मेज पर 5 लड़कियां बैठी है छाया चित्र खिंचवाने के लिए। सीमा रानी के दाएं ओर है। तो सीमा है वो रानी के दाएं ओर है। ठीक है। और बिंदु के बाएं ओर से सीमा। ठीक है। रीटा रानी और मेरी के मध्य है। जो रीटा है ये मेरी यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर सीमा है। मेरी यहाँ आएगी तभी रीटा बीच में आएगी, और मेरी यहाँ आएगी तभी तो बीच में होगा रीटा और मेरी। मेरी और रानी के मध्य रीटा होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन का आंसर दो। छाया चित्र में दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? छाया चित्र में हमारा और आपका दाएं ये है। दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? सीमा है। सीमा आपका आंसर होगा। सीमा। इसमें देखो, छाया चित्र में बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? आपका बायां और मेरा बायां एक ही है। दूसरे स्थान पर कौन है? पहला, दूसरा रीटा है। तो रीटा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। रीटा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर ये समझ में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मेरी तरफ से ये चैप्टर आपके लिए, मेरे लिए आप ये चैप्टर समाप्त है बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैंने 4 दिन कंप्लीट किए हैं। इस चैप्टर में कल अपना चैप्टर चलेगा डायरेक्शन टेस्ट, यानी दिशा परीक्षण होगा। उसमें बहुत अच्छी तरह के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आए क्वेश्चन, और बहुत लॉजिकल तरीके से मैं आपको उसको समझाऊंगा। ठीक है। मिलते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।